हाय, दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू सॉल्यूशन अड्डा। हमारी आज की इस वीडियो में लोग जुड़े हैं एक न्यू अपग्रेडेड क्लास, न्यू अपग्रेडेड सब्जेक्ट, न्यू अपग्रेडेड टॉपिक और वो क्लास रहेगी क्लास 10th। जी हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बारे में और क्लास 10th में हम लोग जा रहे हैं साइंस से फिजिक्स का लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने। जी हाँ गाइस, ये फिजिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर वही है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, जी हाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही दो टर्म्स के बारे में हम लोगों को मेनली इस वीडियो में जानना है, पढ़ना है और समझना है, सीखना है। ये जो हमारी वीडियो रहेगी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी लाइट के बारे में, जिसमें हम लोग फॉर्म्स ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी को क्या कहते हैं और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके एप्लीकेशंस, साथ में उसको प्लेन मिरर्स में अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे और हमारी आने वाली कुछ अपकमिंग वीडियोस लाइट के ऊपर ही बनी रहेंगी। चलिए इस वीडियो को हम लोग आज ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट। लाइट के बारे में क्या हम लोग जानते हैं? लाइट के बारे में हम लोग बस इतना ही यही जानते हैं कि लाइट एक वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो जब वो जलती है तो हम लोगों को अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो यही होता है लाइट, यही होती ही लाइट। देखते हैं इसको डेफिनेशन वाइज क्या कहते हैं। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ लाइट। जो हमारी लाइट होती है एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं हम लोग, और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि लाइट एक हमारी एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी क्या होती है? जो ना ही प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है, ना कि कुछ और हो सकती है। which produce the sensation of sight। और जब ये लाइट रहती है तो हमारी जो आईज होती हैं वो सेंस करते हैं कि हमारे आसपास में क्या चीज है, क्या क्या चीज रखे हुए हैं, सब चीज हम सेंस करते हैं। यही है लाइट के बारे में कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब वो रहती है तब हम लोग हमारे आसपास की चीजों के को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको जान सकते हैं। ये तो हो गया लाइट के बारे में। लाइट को हम लोग साइंटिफिक स्टडी में क्या कहते हैं? लाइट की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। लाइट की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग साइंटिफिक स्टडी में हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। ये जो हमारी ऑप्टिक्स है लाइट का साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक स्टडी उसको कहते हैं लाइट की ऑप्टिक्स। हमारी लाइट जो होती है दो टाइप्स में डिवाइड होती है। जो लाइट होती है हमारी दो टाइप से डिवाइड होती है, जो कि एक होती है हमारी वेव ऑप्टिक्स और एक होती है हमारी रे ऑप्टिक्स। एक हो जाएगी हमारी वेव ऑप्टिक्स और एक होती है हमारी रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एक वेव और रे। हमारी इस वीडियो में और इस क्लास में, क्लास 10th में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है और वेव ऑप्टिक्स हम लोगों को इस क्लास में तो नहीं ही पढ़ना है। हम लोग इस बारे में, रे के बारे में जानेंगे हमारी इस वीडियो में और हमारे अपकमिंग वीडियोस में भी, क्योंकि रे ही हमारा वो है लाइट के उसमें जो हम लोग इस बार के क्लास में पढ़ेंगे। ये तो हो गया कि लाइट को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब लाइट के लाइट का फॉर्म भी होता है कि वो क्रोमेटिक फॉर्म में है या मोनोक्रोमेटिक फॉर्म में है। अब आप लोग कहेंगे ये क्या होता है मोनोक्रोमेटिक और क्रोमेटिक? क्रोमेटिक हमारी वो फॉर्म होती है जब भी लाइट हमारी स्प्रेड होती है, जब भी लाइट हमारी लाइट रेज स्प्रेड होती है। और मोनोक्रोमेटिक हमारी वो लाइट रेज होती हैं जो कि हमारी एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं। जैसे कि हमारी, मान लीजिए यहाँ पे है हमारी क्रोमेटिक, ये हमारी क्रोमेटिक है। क्रोमेटिक में जैसा मैंने बताया आपको कि हमारी लाइट रेज स्प्रेड होती है। ये एक मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है, ये एक हमारा बल्ब है, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ये हमारा एक मान लीजिए बल्ब है। अब जो हमारी बल्ब से रेज निकलती है, मल्टीपल रेज निकलती है, इनफाइनाइट रेज जाके निकलती है, तो वो हमारी पूरे एक हमारा रूम जो होता है उसमें स्प्रेड हो जाती है। तो लाइट की रेज हमारी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर तरफ से निकल रही रहती है। ये हो गया हमारा क्रोमेटिक। जो हमारी बल्ब हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, ये हो गई हमारी क्रोमेटिक। वो रेज जो कि स्प्रेड हो पूरे
कमरे में, पूरी जगह में फैल जाए। ये तो हो गया हमारा क्रोमेटिक के बारे में। अब देखते हैं मोनोक्रोमेटिक क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक, सो जैसा ही यहाँ पे मोनो आया, अब मोनो से कुछ मोनो मोनो हुआ, मोनो मोनो सॉरी, जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं उसे मोनोमियल ऐसे आता है, एक टर्म आता है मोनोमियल। सो वहां पे क्या मतलब होता है, सिंगल, एक। तो वही मीनिंग हम लोग यहाँ से भी कोरिलेट कर लेंगे। मोनो मतलब हो गया हमारा एक, और ये लाइट का रेज हो गया हमारा लाइट रेज। तो जब भी हमारी कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है और वो सीधी सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, ना ही कहीं पे भी स्प्रेड करती, ये चीज याद रखिएगा। मोनोक्रोमेटिक में जब भी हमारी लाइट रेज सीधी ट्रेवल करती है, स्प्रेड नहीं करती, स्प्रेड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सीधी ट्रेवल करती है, तो हमारा हो जाता है मोनोक्रोमेटिक। अब इसका एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो वो होती है सोलर बीम, टॉर्च में आती है, पेन्स में आती है काफी सारे। तो ये हमारी जो सोलर बीम यहाँ पे रहती है, ऐसे टॉर्च टाइप की जो सोलर बीम रहती है, तो उसकी जो रेज निकलती है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ सीधे जाती है, जिस भी तरफ पे हम लोग उसको छोड़ते हैं, जिस भी तरफ हम लोग उसको करते हैं उसी तरफ उसकी रेज जाती है, ना कि ये पूरा जगह स्प्रेड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाती है। सो गाइस, यही थी लाइट की इंट्रोडक्टरी वीडियो, और हमारी अपकमिंग वीडियो में हम लोग जानेंगे ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, और साथ ही साथ बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और आप हम लोग के साथ हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और हम लोग के पेज को फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करिएगा, और उन सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।